आदि न अंत जिनका वो है शिव। तो चलिए जानते हैं शिव का अर्थ और इसके पीछे का साइंस। तो दोस्तों, शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड के 99% हिस्से में यही रिक्तता छाई हुई है जिसे हम शिव के नाम से जानते हैं। सावन और शिव। बिना शिव आराधना के सावन का माह अधूरा है। शिव आराधना से ही सावन माह पवित्र माना जाता है। देश भर में बम भोले की गूंज से यह माह शिवमय रहता है। अभी तक शिव आराधना की महिमा के बारे में आपने पढ़ा या सुना होगा, लेकिन शिव शब्द क्या है इसके बारे में बहुत ही कम लिटरेचर मिलती है। शिव और शक्ति दो शब्द है, लेकिन इसका अर्थ एक है। धर्म वैज्ञानिक पंडित वैभव जोशी के अनुसार शिव में सी ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है। भारतीय जीवन शैली में हमने हमेशा से स्त्री गुण को शक्ति के रूप में देखा है। मजेदार बात यह है कि अंग्रेजी में भी स्त्री के लिए सी शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि आप सिर्फ सी का बहुत अधिक जाप करेंगे तो वह आपको असंतुलित कर देगा, और इसीलिए इस मंत्र को मंद करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें वह जोड़ा गया। इसमें वह जो है वह वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवीणता। शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे संतुलित या नियंत्रित करता है। दिशाहीन ऊर्जा यानी डायरेक्शनलेस एनर्जी का कोई भी फायदा नहीं है और विनाशकारी हो सकती है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम ऊर्जा को एक खास तरीके से एक खास दिशा में ले जाने की बात करते हैं। शिव के बहुरंगी आयाम। जब भी हम शिव कहते हैं तो इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। यह किसी भी एक व्यक्ति का हो सकने वाला मल्टी डायमेंशनल लेक्चर है। पंडित वैभव कहते हैं कि शिव को दुनिया का सर्वोत्कृष्ट तपस्वी या आत्मसंयमी कहा जाता है। वह सजगता की साक्षात मूर्त है, लेकिन साथ ही मदमस्त व्यक्ति भी है। एक तरफ तो उन्हें सुंदरता की मूर्ति कहा जाता है और वहीं दूसरी ओर उनका अवघड़ व डरावना रूप भी है। शिव एक ऐसे शख्स है जिनके ना तो माता पिता है, ना कोई बचपन और ना ही बुढ़ापा। उन्होंने अपना निर्माण स्वयं किया है, वे अपने आप में स्वयंभू हैं। आपने कभी भी कहीं भी उनके माता पिता, परिवार, उनके बचपन और उनके जन्म के बारे में नहीं सुना होगा। दरअसल वो अजन्म है। शिव शब्द की ताकत। पंडित वैभव जोशी कहते हैं कि आपको सिर्फ शिव शब्द की ताकत पता होनी चाहिए। यह सब सोचते हुए अब आप अपने तार्किक दिमाग में मत खो जाइए। क्या मैं शिव शब्द का उच्चारण करता हूँ तो क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है? यह सब फिजूल की बातें हैं। ये सब तो उन मानवीय सीमाओं से परे जाने का एक रास्ता है जिसमें इंसान अक्सर फंसा रह जाता है। जीवन की बहुत गहन समझ के साथ हम उस ध्वनि या शब्द तक पहुँचे हैं जिसे हम शिव कहते हैं। यदि आप में किसी चीज को ग्रहण करने की अच्छी क्षमता है तो सिर्फ एक उच्चारण आपके भीतर बहुत शक्तिशाली तरीके से विस्फोट कर सकता है। शिव का आशय रिक्तता या शून्यता। धर्म वैज्ञानिक पंडित वैभव जोशी के अनुसार शिव शब्द का वास्तविक अर्थ ही है जो नहीं है। जो नहीं है, जो आशय है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं का आशय है रिक्तता, शून्यता। आकाश गंगाएं तो महज एक छोटी सी जगह है। सृष्टि का असल सार तत्व तो रिक्तता या कुछ ना होने में है, और इसी रिक्तता या कुछ ना होना के गर्भ से ही तो सृष्टि का जन्म होता है। शिव की तीसरी आंख का अर्थ। शिव का वर्णन हमेशा से त्रिअंबक के रूप में किया जा रहा है। आपकी दो आंखें इंद्रिय है। ये मन को सभी तरह की अनगढ़ चीजें पहुंचाती है। इसलिए एक तीसरी आंख, एक गहरी वेदन शक्ति वाली आंख को खोलना होगा। शिव की तीसरी आंख इंद्रियों से परे है, जो जीवन की असली स्वरूप को देखती है। जीवन को वैसे देखती है जैसा कि यह है। तो अगर आपको अपने जीवन में क्लैरिटी लाना है तो आपको अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। योग के जन्मदाता अति योगी शिव। पंडित वैभव कहते हैं कि भारत में आध्यात्मिक प्रकृति की बात करें तो हर किसी का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति। आज भी हर व्यक्ति मुक्ति शब्द का अर्थ जानता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? दरअसल इस देश में आध्यात्मिक विकास और मानवीय चेतना को आकार देने का काम सबसे ज़्यादा एक ही शख्सियत के कारण है। क्या आपको पता है कि वो कौन है? वो शिव है। आदि योगी शिव ने ही इस संभावना को जन्म दिया है कि मानव जाति अपने मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। संसारिकता में रहना है, लेकिन इसी के होकर नहीं रह जाना है। अपने शरीर और दिमाग को हर संभव इस्तेमाल करना है।
लेकिन उससे कष्टों को भोगने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जीने का एक और भी तरीका है। हमारे यहाँ यौगिक संस्कृति में शिव को ईश्वर के तौर पर नहीं पूजा जाता है। इस संस्कृति में शिव को आदि योगी माना जाता है। यह शिव ही थे जिन्होंने मानव मन में योग का बीज बोया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा देना।